जय हिंद दोस्तों। दिल्ली ब्लास्ट मामले में कुछ अपडेट्स पहले आप जान लीजिए कि नूह से 3 डॉक्टर्स और अरेस्ट हुए हैं और एक डॉक्टर पठानकोट से अरेस्ट हुआ है और एक जो बहुत हृदय विदारक और बड़ी खराब खबर है वो ये कि श्रीनगर में एक पूरा थाना उड़ गया जहां पर ये एक्सप्लोसिव्स रखे गए थे। कुछ लापरवाही हुई जिससे उसमें ब्लास्ट हुआ, उसमें 9-10 लोगों की मौत हो गई, 22-25 लोग घायल हो गए। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स तो नहीं मालूम है, लेकिन होना नहीं चाहिए था। जब हमारा इन्वेस्टिगेशन इतना प्रोफेशनल हो रहा है, साथियों मैं आपको बता दूं कि दिल्ली ब्लास्ट का जो केस है इसमें 500 हाई लेवल के ऑफिसर्स लगे हुए हैं, 1500 कर्मचारी लगे हैं, एक्सपर्ट्स लगे हैं, 400 जगह कश्मीर में छापेमारी हो चुकी है, 500-600 जगह और देश के इलाकों में छापेमारी हो चुकी है। लेकिन यहां पे मैं बात कुछ और करने जा रहा हूं। आखिरकार ये जो व्हाइट कॉलर टेरर जिसमें कि डॉक्टर्स को शामिल किया गया, ये हुआ कैसे? हम डॉक्टर्स हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। वो ओथ ये होती है कि हम दूसरों का जीवन बचाएंगे, हम किसी को मारेंगे नहीं। आपने कोरोना काल में देखा था सबसे ज्यादा अगर मौतें हुई थी तो वो डॉक्टर्स की हुई थी और कोरोना वॉरियर्स में सबसे आगे डॉक्टर्स थे। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि एनिमी इनविजिबल है। फौज जाती है तो एनिमी विजिबल होता है, या डॉक्टर्स के आगे इनविजिबल वायरस, इनविजिबल एनिमी था। तब भी उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके खुद जाने कितने डॉक्टर्स मौत के मुंह में समा गए, लेकिन उन्होंने कमिटमेंट जारी रखा। अब आप देखिए जरा इन डॉक्टर्स की चेन मैं आपको बताता हूं ताकि पूरा समाज, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, डॉक्टर्स हैं, ये थोड़े जागरूक हो जाएं, सचेत हो जाएं। देखिए जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मसूद अजहर का पूरा परिवार एक बॉम्ब ब्लास्ट में खत्म हो गया था। अब मसूद अजहर की एक बहन है, मेरे ख्याल से वो डॉक्टर है वो बहन, लेकिन है जिहादी। और एक और मसूद अजहर का जो राइट हैंड था जो 2019-20 में मारा गया, उसकी वाइफ है। तो ये 2 लेडीज की कहानी है। इनमें से एक डॉक्टर है, एक नॉन मेडिकल है। ये डिसाइड किया गया होगा कि क्यों ना भारत में हम एक व्हाइट कॉलर्ड एक पूरा टेरर आउटफिट क्रिएट करें, क्योंकि भारत के तो गद्दार लोग मौजूद हैं जाने कितने। लेकिन मुझे साथियों, मैं आपको सच बताऊं, मुझे इन डॉक्टर्स का, इन जिहादी डॉक्टर्स का ऐसा करना कतई समझ में नहीं आया। एक डॉक्टर शाहिद करके जो है, जो कानपुर मेडिकल कॉलेज में थी फार्माकोलॉजी में, मैं भी कानपुर मेडिकल कॉलेज का हूं इंसिडेंटली, और ये लखनऊ में IIM रोड के पास इनका घर था। मेरा भी घर यहीं पर है। मैंने सुना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने अपने मित्रों से जब पूछा तो पता चला कि बहुत सालों पहले वो अपने पति के साथ, बच्चों के साथ सबसे मिलती जुलती थी। उन्होंने पति छोड़ दिया, उन्होंने अपने बच्चे छोड़ दिए। साथियों, कोई औरत अपने बच्चे छोड़ देगी? किस लिए छोड़ा? सिर्फ जिहाद के लिए। जिहाद क्या थी? मारना है, काफिरों को मारना है। डिग्री कौन सी ली है? मेडिकल की डिग्री ली है, लोगों को बचाने के लिए। और इनको ठिकाना कहां मिला? अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो आप आजकल सुर्खियों में देख रहे होंगे, फरीदाबाद की। ये सारे के सारे स्टूडेंट्स वहीं के थे और वहां से ये कोई सहारनपुर, तो कोई लखनऊ, तो कोई दिल्ली, तो कोई फरीदाबाद, ये सब अपना, लेकिन थे ज्यादातर लोग जम्मू कश्मीर के। अब इनके जो जहां जहां ये रहते थे या इनके घर वाले, उनसे जो मीडिया के लोग इनसे इंटरेक्शन करते हैं, तो वो सबके सब ये कहते हैं भाई साहब बड़ा सीधा था। अब देखिए वो जो सहारनपुर में जिस नर्सिंग होम में वो आदिल काम करता था, उस नर्सिंग होम का जो एक ओनर था वो बड़ी बदतमीजी करने लगा मीडिया वालों से। हालांकि वो उसका साथी कोई बाबर आबर टाइप का कोई था उसका नाम, वो बड़ी बदतमीजी करने लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे दूसरा जो था डायरेक्टर, उसने बड़े प्रेम से बोला, मुझे ये बात समझ में आती नहीं कि जब आपके संस्थान में कोई भी व्यक्ति
जिसकी डाउटफुल इंटीग्रिटी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कह रही हैं। तो आप ये क्यों कह देते हो, अरे भाई साहब ऐसा तो नहीं था, मेरे वहां तो ऐसा नहीं था। अरे वो आपको बता करके करेगा क्या आतंकवाद? वो आपको बताएगा बम फोड़ने से पहले कि भाई साहब मैं वहां बम फोड़ने जा रहा हूं? या वो अपने घर वालों को बताएगा कि सुनिए अब मैंने इतने पैसे ले लिए, मैं बम फोड़ने जा रहा हूं? तो ये जो घर वाले डिफेंड करते हैं, चलो एक बार को बात मान लो, घर वाले हैं भाई, डिफेंड करेंगे। अब किसी के घर में 2 साल से नहीं आया है वो, किसी में 3 साल से नहीं आया है, ये शाहिद ये 2 साल से अपने घर नहीं गई, लेकिन तो भी डिफेंड कर रहा है। जब तुम उस शख्स से 2 साल से मिले ही नहीं हो तो तुम उसकी गारंटी कैसे ले रहे हो? अच्छा वो ले तो ले, कानपुर में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट वाले वो बैठ के यही रोना, ऐसा था नहीं। ऐसे लोगों से बड़ा सख्ती से पेश आना चाहिए, ऐसे डॉक्टर से बड़ा, ऐसे सीनियर डॉक्टर से बड़ा सख्ती से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को पेश आना चाहिए कि आप कैसे किसी की गारंटी ले रहे हैं, कोई आदमी आपको बताएगा। खैर, उसके बाद साथियों, जो मैं बता रहा था, मसूद अजहर की जो लेडीज हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया भारत की शाहीन सिद्दीकी को, और ये प्लानिंग थी कि दिल्ली में 32 जगह एक ढांचा था अयोध्या में, उस ढांचे को समाप्त किए हुए 32 साल हो गए हैं। तो ये था कि भाई 32 धमाके करो, कारों में धमाके करो, और उसके लिए उसने खुद अपने पास से फंड्स दिए, 15 लाख, किसी ने 10 लाख, 5 लाख। और जो ये मरा इसमें, जिसने फोड़ा अपने आप को, इसके भी घर वाले यही कह रहे थे कि अरे भाई साहब बड़ा सीधा था, अभी तो अपनी बहन की शादी में आना था, उसका घर गिरा दिया गया। और आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि उसका घर ढाया गया, पकड़ा धकड़ी हुई। तो जितने भी ये इस माइंडसेट के लोग हैं, ये वर्ग समुदाय, ये गाली दे रहा है, कह रहा है ये सब गलत है, ये सब निर्दोष है, इनोसेंट है। साथियों, इन्होंने ना 26/11 में स्वीकार किया, ना 1993 में स्वीकार किया, ना सैकड़ों बम ब्लास्ट में स्वीकार किया कि ये हमारे लोग हैं, ना 7 अक्टूबर इजराइल में कहा, ना 9/11 अमेरिका में किया। ये कभी एग्री नहीं करते हैं। आप इनके सामने डीएनए, ये जो मरा इसका डीएनए आपने सामने रख दिया तो भी नहीं वो मानने को तैयार है, ये तो बना लिया होगा, ऐसा नहीं है। साथियों, ये डॉक्टर्स जो हैं, इनकी 5 लाख रुपए तनख्वाह है महीने की, ये गाड़ियों पे चलते हैं, इनको इस देश ने डॉक्टर बनाया, इनको इस देश ने अपने संसाधन, रिसोर्सेस, पैसे खर्च करके डॉक्टर बनाया। इन डॉक्टर्स ने मेहनत भी की होगी, चाहे कोई चाइना से पढ़ के आ रहा है, कोई यहीं पे पढ़ के आ रहा है। तो आखिरकार क्या कारण है कि आदमी अपनी इतनी लेविश लाइफ, इतना बढ़िया जीवन दांव पे लगा करके दूसरों को मारेगा? वो आया है लोगों की जान बचाने, और की कर क्या रहा है, वो लोगों को मारने के लिए कसमें खा रहा है। अब साथियों देखिए जरा, लोग कहते हैं कि जो अनपढ़ हैं और साहब ये बेचारे हैं और किसी का बाप ये है, ये एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं साथियों। इनका विक्टिम कार्ड आप जानते हैं, आपने एक थ्रीमा ऐप सुना है? आपने थ्रीमा ऐप? ये थ्रीमा ऐप ऐसा ऐप होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया था, क्योंकि इस ऐप में आप चैट कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, आपका टेलीफोन नंबर और आइडेंटिटी किसी को मालूम तक नहीं होगी। अब देखिए, मुझको इस ऐप के बारे में 2 दिन पहले पता लगा, लेकिन ये भाई लोग, जिनको सब लोग कहते हैं बेचारे हैं, गरीब घर से आए हैं, 5-5 लाख रुपए महीने कमाने वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर चलने वाले, ये थ्रीमा ऐप पर एक दूसरे से बात करते थे, चैट करते थे। उसमें भी करते थे, दूसरा टेलीग्राम, उसमें भी करते थे, लेकिन थ्रीमा में जिससे कि आइडेंटिटी नहीं पता लगेगी और क्या बातें करी ये पता नहीं लगेगा। आप दिमाग देखिए, वो दिमाग मरीजों का इलाज करने में नहीं लग रहा है, लोगों की जान बचाने के लिए नहीं लग रहा है, वो लग रहा है, ये डॉक्टर शाहीन बोला करती थी कि मेरा काम 4 बजे के बाद शुरू होता है, ये 4 बजे के बाद इस कार्य में लिप्त होती थी। इतनी अच्छी जिंदगी, मैंने बहुत लोगों से पूछा इनके बारे में, इतनी अच्छी जिंदगी छोड़ करके। अच्छा, मुझे यह समझ में आता है कि जैश ए मोहम्मद की वो जो 2 लेडी रिक्रूटर हैं, जिसमें कि एक डॉक्टर है, उसने इस डॉक्टर को पकड़ा और सारा डॉक्टर मॉड्यूल बनाया पूरे इंडिया में, मुझे उसकी बात समझ में आती है, लेकिन मुझे अपने देश के डॉक्टरों की बात नहीं समझ में आ रही कि भाई हमारे देश ने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आप लोगों को 32 जगह पर आप सैकड़ों हजारों लोगों को मारने पे आमादा हो, अपनी अच्छी जिंदगी छोड़ करके। क्या खता हो गई?
इसका जवाब इनके पास नहीं है। कह देते हैं सब गलत है, ये सब झूठ चल रहा है। आप पूछ के देखिए, लाल किले में जो ब्लास्ट हुआ था वहीं के आसपास के जितने ये जिहादी ये जो हैं वो तक कह रहे थे कि अरे भाई साहब ये सब गलत है, दिखाओ कहां मिली AK-47, दिखाओ, ये सब हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। इनका व्यक्ति भी मर जाएगा तो भी ये इसी तरह डिफेंड करेंगे, ये आप समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि जो पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद की जो दो लेडी हैं वो भी अपने देश के लिए नहीं कर रही हैं, अपने मजहब के लिए कर रही हैं। और हमारे देश में ये पूरा मॉड्यूल पकड़ा गया, ये भी सिर्फ अपने मजहब के लिए देश को तोड़ना चाहते हैं। ये नहीं करना चाहते कि हम अच्छे काम करें, दुनिया में नाम करें। इससे इनका कोई सरोकार साथियों है नहीं। अब देखिए डॉक्टर्स के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं और इनको यह भी चिंता नहीं है कि आज तुम पकड़े जा रहे हो सारे के सारे, इसके बाद लोगों का ट्रस्ट तुम पर खत्म हो जाएगा, तुम्हारी अपनी कम्युनिटी का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा तुम्हारे ऊपर। हर एक आदमी तुमको देख के मुस्कुराएगा, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको यह है कि मैं कितने मार के मर जाऊं, जहन्नुम में 72 हूरें मिलेंगी। अच्छा, उनको 72 मिलेंगी, लेडी डॉक्टर ये शाहीन को क्या मिलेगा ऊपर जाकर के, लेकिन मारना है भाई साहब। एक लेडी इतनी क्रूएल हो सकती है? खैर साथियों, ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है ये बड़ी जल्दी स्पीड से कंप्लीट हो रहा है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कम से कम 8-9 देशों से बात करी है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात की, भाई देखिए ये हो रहा है, बाद में हम कुछ करें, क्योंकि इस बार भारत पूरी तैयारी करना चाहता है। पूरी तैयारी करने के बाद पाकिस्तान को तोड़ेंगे, पिछली बार की तरह नहीं। तो जयशंकर जी अपने काम पे लग गए हैं, हमारे मोदी जी काम पे लग गए हैं। इस बार तैयारी पूरी होगी साथियों। देश के बाहर भी क्लीनिंग होनी है, लेकिन देश के अंदर भी क्लीनिंग करी है। अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने उन डॉक्टर्स को, उन लोगों को डिफेंड करना शुरू कर दिया है। ये कहना बड़ा आसान होता है कि भाई साहब हमारी कौम का हर आदमी नहीं है। अरे भाई साहब हम भी जानते हैं हर आदमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी कौम के अगर आधे लोग भी ऐसे हैं और बाकी के आधे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तुम खुद कर रहे हो सपोर्ट, तो तुम खुद जिहादी हो। तुम्हारा ये कह देना कि हमारी कौम पूरी ऐसी नहीं है, ये इटसेल्फ इट शोज कि तुम उनकी तरफ हो, तुम देश की तरफ नहीं, हमारी तरफ नहीं। तो साथियों आप देखते जाइए, ये मामला महीने 1.5 महीने तक अपने लॉजिकल कंक्लूजन पे आएगा। अभी और अरेस्ट होनी है। अभी ये देखिए पूरे उत्तर प्रदेश और फरीदाबाद और मैं कहूंगा, मैं ये डिमांड करता हूं कि ये अल फलाह यूनिवर्सिटी को खत्म किया जाए। और ऐसी एक नहीं है साथियों, पूरे देश में होंगी 60-70 यूनिवर्सिटी। मैं लखनऊ बोल रहा हूं, लखनऊ में मैं लिख चुका हूं फेसबुक पे, लखनऊ में कम से कम 5 संस्थान ऐसे हैं जहां पे ऐसी एक्टिविटी होती है। मैं फंस चुका हूं वहां पर लेक्चर लेते समय, मैं इन्हीं कश्मीरियों के बीच में लेक्चर ले चुका हूं और इनके मैं व्यंग और क्रूरता इनके चेहरे पर देख चुका हूं। तो ऐसा नहीं है, उसका फिजिकल फॉर्म नहीं हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन इनकी मंशा क्या है ये सब जने जानते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भारत सरकार डेमोग्राफी चेंज करे, कश्मीर में घुसेड़ो दीजिए, लाखों लोग पूरे भारत से घुसेड़ो दीजिए, कश्मीर का पूरा नक्शा बदल दीजिए, इतने लोग घुसेड़ दीजिए, वो अपने आप जब लाखों करोड़ों लोग घुसेड़ दीजिए कश्मीर में, आप देखिए कश्मीर में एक दूसरे किस्म की एक इक्वेशन समीकरण बनने लगेगी। इनकी मोनोपोली है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। सरकार डेमोग्राफी बदलने पे की तरफ नहीं सोच रही है, ना बिहार की तरफ। अभी आपने सीमांचल बिहार में देखा कि 5 मुस्लिम फिर चुने गए, पिछले 5 मुस्लिम आरजेडी की तरफ आ गए, इस बार आरजेडी वाले नहीं जीते, फिर 5 जीत गए ओवैसी वाले। ये डेमोग्राफी जिस दिन 45-50% होगी साथियों, यही होगा, हर जगह बम फूटेंगे। इसलिए आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेमोग्राफिक चेंजेस और जो सख्त मेजर है, सब कुछ जब तक नहीं अपनाएंगे देश नहीं बचेगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।